Recording in progress. ठीक है, हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग बेसिकली जावा में जो स्ट्रिंग करने वाले हैं। स्ट्रिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने बताया था, इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन दिया था। मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ होता है। कुछ कुछ जगह पे डायरेक्टली प्रोग्राम पूछते हैं, एक या दो प्रोग्राम पूछते हैं, और दोनों मोस्टली 80% तो मैंने देखा है स्ट्रिंग के ही प्रोग्राम होते हैं। बाकी के जैसे एरे का यहाँ होता है, या फिर कभी कभार हैशमैग के ऊपर होता है, मतलब स्ट्रिंग का यूज़ करके हैशमैग का पार्ट होता है। तो इसीलिए स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी स्ट्रिंग समझ में आया तो मान लीजिएगा उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि हम लोग जब ऑटोमेशन टेस्टिंग करने वाले जो भी स्ट्रिंग जो अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, राइट, उसमें जो डेटा एंट्री करते हैं, या फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम है जो भी है, वो सब स्ट्रिंग में आता है। इसीलिए इंटरव्यू में भी स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, पढ़ते स्ट्रिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट। एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा कैसे होता है, इसका डिक्लेयर करने का पैटर्न एकदम सिंपल होता है। स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू जो भी नाम लिखना, जैसे अपने मेरे क्लास का नाम है माई स्पेस क्लास है, हो गया आपका स्ट्रिंग डिक्लेयर, राइट। अगर आपको स्ट्रिंग में देखोगे, स्ट्रिंग मतलब क्या आता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। बस इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, कैन बी सिंगल कैरेक्टर, कैन बी एन नंबर ऑफ कैरेक्टर भी हो सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एकदम सिंपल सा रूल है। अगर आपको कोई भी चीज एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इन दिस पैटर्न चेंज करता हूं। ठीक है, बस आपको लिखना है, इसके आगे स्ट्रिंग लिखना है, यहाँ पे एक्स जो भी नाम है वेरिएबल का वो लिखना है। डबल कोट में आप जो भी लिखोगे, जैसे माई स्पेस क्लास लिखता हूँ, मेरे क्लास का नाम है माई स्पेस क्लास, ये मेरा नाम है, हो गया मेरा स्ट्रिंग डिक्लेयर। अभी ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इसमें कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। याद रखिए स्ट्रिंग कैसे करना है, ये शुड बी डबल कोट, ये डबल कोट में होना चाहिए, राइट। डबल कोट में आया इसका मतलब ये स्ट्रिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेटा तो इंपॉर्टेंट ही है, बस ये डबल कोट में लिखना पड़ता है। अगर आप ये डबल कोट में नहीं लिखते हो तो आपको एरर थ्रो करता है। आई विल ट्राई टू टेल यू। देखिए अभी मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, डिक्लेयर करने वाला, देखिएगा मैंने अभी स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी ये होगा कि नहीं आपका, देख रही है, ये स्ट्रिंग डिक्लेयर तो मैंने कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और डबल कोट में लिखा। अभी मैं ट्राई करता हूँ इसका डबल कोट निकालने का, देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है, स्ट्रिंग लेटर इज नॉट प्रॉपर्ली क्लोज बाय डबल कोट, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैसेज भी दिख रहा है। इसीलिए याद रखिएगा इसमें डबल कोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये जो स्ट्रिंग होता है, अभी इसका कैरेक्टर क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिएगा मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या होता है, इसके हर एक कैरेक्टर लेना क्या होता है, और इसके कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब अगर आपने वो यूज़ नहीं किया तो आपका कभी भी कोई भी स्ट्रिंग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ आप मुझे बताइए एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, कल मैंने बताया था जीरो। एग्जैक्टली। Zero. ओके ओके, हो गया सबको। ठीक है, एरे का इंडेक्स जैसे स्टार्ट होता है जीरो से, तो इसका भी इंडेक्स क्या होता है, स्टार्ट होता है जीरो से। तो ये जीरो लोकेशन पे है स्ट्रिंग के, ये इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट प्लेस। ये जो वाइट, इसे क्या बोलते हैं पता है, एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, इसे बोलते हैं व्हाइट स्पेस बोलते हैं। इस व्हाइट स्पेस का पोजीशन क्या है, 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल लेंथ हुआ 13 हुआ। ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में, 13 या 14 हुआ शायद से कुछ तो। ठीक है, अभी इसका लेंथ देखिए, अभी कैसे होता है, इसका मैं अगर लेंथ प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा 14 है। देखिए इस अभी ये मेथड चालू है, एक्स डॉट लेंथ करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ अभी, देखिएगा क्या होता है।
यहाँ पर 2 बार ये आया। ठीक, सब लोग म्यूट हो जाइए। देखिए 14 दिख रहा है, इसका लेंथ क्या है 14 है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर टोटल 14 है। इसमें 2 व्हाइट स्पेसेस भी याद रखिए, डबल कोट के अंदर वो कंसीडर होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो होगा मेरा ये। तो अभी किसी का डाउट है, अगर किसी ने बोला स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालोगे, तो आप क्या बताओगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ करना आपको। ठीक है, चलो मैं अभी सबको म्यूट करता हूँ 5 मिनट के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। और किसी कोई डाउट है क्या, बताइए मुझे। आगे बढ़े फिर। हेलो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगा स्ट्रिंग का लेंथ हुआ, राइट। अभी मुझे क्या करना है, इसके हर एक कैरेक्टर देखना है। कोई तो म्यूट हो जाए, आई थिंक मुझे म्यूट ही करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बताया था ऐसा एसओ, मुझे उस स्पेसिफिक लोकेशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो देखना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी देखते हैं ना, आप ही मुझे आंसर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, मैं इसको डिबग लगाता हूं। ठीक है, तो x डॉट लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 14 है, तो इट विल प्रिंट 14। ठीक है, इसकी लेंथ ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 14 है, इसलिए इसने 14 प्रिंट किया, राइट। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखिए, ये एक फंक्शन है, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड उन्होंने ये फीचर दिया है उन्होंने। जैसे ही आप x डॉट कैरेट यहाँ पे जो भी इंडेक्स लिखते हो, उस इंडेक्स का वो कैरेक्टर प्रिंट करता है, रिटर्न करता है, और हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। मतलब ये क्या देगा आपको, ये देगा 0th इंडेक्स पे कौन सा लोकेशन कैरेक्टर है, m है, और हम उसको क्या बता रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये अभी कंसोल में प्रिंट होगा, आप यहाँ पे देखिएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, m प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ m, क्योंकि 0th लोकेशन पे m था। वैसे ही अभी फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, y है, तो यहाँ पे देखिए ये रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न y, और हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया y प्रिंट किया। अभी सेकंड लोकेशन लिखा है मैंने, देखो ये 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन। अभी सेकंड लोकेशन पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो व्हाइट स्पेस है, वो भी वो प्रिंट करता है। व्हाइट स्पेस दिखता नहीं है, देखिए यहाँ पे व्हाइट स्पेस आया है, लेकिन उसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि व्हाइट स्पेस का कुछ कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, किसी को अभी इस केस में डाउट है कि बताइए, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन इसके बिना सॉल्व नहीं होने वाला। Now tell me, if anyone having any question? हाँ बोलिए, किसी को डाउट है इसके ऊपर? ठीक है, तो 4 लिखा कैरेक्टर लिखा है उसपे, वो ए कैपिटल लेना रहता है उसमें, कैरेक्ट राइट कैपिटल है वो कैपिटल लिखना पड़ता है। कैर भी लिख सकते हैं अपन, नहीं क्या नहीं सर जी, वो उनका मेथड है, वो रूल्स है उनका, राइट। जैसे आईफोन का रूल्स अलग होते हैं, राइट, तो उनके रूल्स हमें उनको अगर यूज करना है आपको वो फॉलो करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। ठीक है सर, अगर वो कैरेट के बाद जो इंडेक्स दिया है वो उतना बड़ा एरे है ही नहीं अपना, या ये बोलेगा, मतलब सुनिए ना, वो बोलेगा एरे आउट ऑफ बाउंड नहीं बोलता है। हम लोग ट्राई ओके, मैं आपको दिखा देता उसका भी। तो जैसे कि मुझे पता है इसकी लेंथ 20 इंडेक्स है ही नहीं है, तो देगा वो उस इंडेक्स में है ही नहीं बोलेगा। देखिए तो यहाँ पे 20 दिखा मैंने, तो उसका लेंथ तो वो प्रिंट कर दिया उसने। अभी ये 20 है ही नहीं, तो अगर इसको मैं थ्रो करता हूँ तो एरर हो, इसे एक्सेप्शन बोलते हैं, कि जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एक एक्सेप्शन की कंसेप्ट है जो हम लोग थोड़े दिन के बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है कि बताइए मुझे।
सर स्ट्रिंग में सिंबल यूज कर सकते हैं। हाँ सर, सब कुछ कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वो सिंबल भी काउंट होगा। सब काउंट होता है, डबल कोट में डाल दो, सब आपकी दुनिया काउंट हो सकती है, बस डबल कोट में डालना आपको। ठीक है, ऑल सेट है। किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। मुझे अभी कॉन्करेंट करना है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया वो वाला क्वेश्चन के बारे में देखना है। मान लीजिएगा एक्स नाम के वेरिएबल में योगेश लिखा है, दूसरा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग वाई, इसमें मैंने जादव लिखा है, मेरा सरनेम है। तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग जेड में मुझे क्या करना है, दोनों को कॉन्करेंट करना है, एक्स प्लस वाई करूंगा। अभी मुझे कुछ चीजें आपको बताना है, याद रखिएगा। आया योगेश यादव दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, जैसे अभी प्लस साइन क्या करता है, देखिए अपना अगर वो नंबर होता है वो खुद ब खुद जान लेता है उसे एडिशन करना है। अगर अदर देन प्लस नंबर हो या स्ट्रिंग हो, यहाँ पे प्लस साइन यानी क्या होता है, ज्वाइन करना होता है, उसे बोलते हैं कॉन्कैनिटेशन। हमें उसे क्या करना है, कॉन्करेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए स्ट्रिंग एक्स है, एक्स नाम में मैंने योगेश लिखा, वाई नाम में मैंने जादव लिखा। मुझे इनको कॉन्करेंट करना है, तो इनके बीच में मैंने क्या साइन दिया, बस प्लस साइन दे दिया। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए इस केस में? हेलो, ऑल सेट है? मतलब आपको किसी को कॉन्करेंट करना है तो आपको प्लस साइन लगाना है। अभी इन दोनों के बीच में मान लीजिए मुझे थोड़ा स्पेस डालना है, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लस दिया, इनके बीच में स्ट्रिंग डाल दिया, तो हुआ कि नहीं, ये व्हाइट स्पेस हुआ कि नहीं? देखिए ये व्हाइट स्पेस हुआ कि नहीं, मतलब ए भी स्ट्रिंग रहा, ए भी स्ट्रिंग रहा और ए भी स्ट्रिंग रहा। तो योगेश आएगा, इनके बीच में व्हाइट स्पेस कॉन्करेंट हो जाएगा, फिर वाई नाम का वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा, इसको रन करता हूँ मैं आपके लिए वापस से, रन के लिए यहाँ पे लगा आया क्या योगेश, ये व्हाइट स्पेस इसकी वजह से है, ये वाला दिख रहा है आपको, बिकॉज ऑफ दिस वन। ठीक है, किसी का भी डाउट इस केस में? हेलो, ठीक है, नो सर। चलो अभी सबसे ज्यादा इंटर में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उस क्वेश्चन का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, चलो राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। रिवर्स अ यूर नेम बोलते हैं, मोस्ट ऐसा ही बोलते हैं सब लोग, रिवर्स यूर नेम। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, पे प्रोग्राम लिखता हूं, ठीक है, ये चाहते हैं कि मुझे इसको रिवर्स करना है। अभी मुझे रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? मुझे क्या बोलते हैं उसे, उल्टा जाना पड़ेगा। इंडेक्स एलिमेंट उल्टे लेने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? तो हम लोग वैसे ही करते हैं। तो मैं इसको फॉर लूप लगाया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे int x डॉट लेंथ। अभी सब लोग म्यूट हो जाना, आई रिक्वेस्ट टू, क्योंकि बाकी फिर कॉल होता है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ये मैंने क्यों यूज किया, क्या यूज किया। अभी यहाँ पे मैं y इक्वल टू y प्लस x डॉट क्या है, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं। दिख रहा है आपको, पूरा रिवर्स होगा स्ट्रिंग, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करते हैं ये वाला आउटपुट क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, लेट्स ट्राई, लेट्स डू।
अभी आप ही मुझे बताओगे, अब बेटर है आप म्यूट हो जाए, नहीं तो एक्सप्लेन बताओ, सब लोगों को सुना देगा। तो x नाम के वेरिएबल में क्या लिखा है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट तो इसमें आ जाएगा डबल कोट में योगेश ज्यादा आएगा। नाउ टेल मी, जैसे ही y नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बस मैंने बस डिक्लेयर किया है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे i इक्वल टू h डॉट लेंथ क्या है बताइए मुझे, इसकी लाइन वैल्यू, सॉरी योगेश यादव की वैल्यू कितनी, 14 नहीं 14 नहीं 13 है ना, 13 6 और 6 12 13 13 है, राइट। अभी देखिए ये क्या करेगा, सुनिए 2 मिनट, ये 13 है, 13 माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 क्यों लिखा कोई मुझे बताएगा, क्योंकि सर एरे का इंडेक्स एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है, ये 0 आएगा और इसका पोजीशन आ जाएगा 12 पोजीशन आएगा, इसीलिए 30 माइनस 1 उसको यहाँ पे कर दिया, कितना आएगा 12 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 12 आ गया। नाउ आप ही मुझे बता i की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि इंडेक्स 0 से आता है, इसलिए हमें 0 भी लेना है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इक्वल टू। बहुत से लोग जब रिवर्स स्ट्रिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं तो बहुत से लोग इक्वल टू बोल जाते हैं, फिर आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है कभी प्रिंट ही नहीं होता, अब ढूंढते रहते क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे y तो एम्प्टी है, प्लस साइन कॉन्टेंट का काम करेगा, i की वैल्यू क्या है 0 है, सॉरी i की वैल्यू क्या है 12 है। नाउ टेल मी 12 लोकेशन पे क्या है, v है, तो ये क्या देगा आपको, v देगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको चिपक जाएगा, और ये किस में स्टोर होने वाला है, y में, तो y की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, v आ गई। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, i माइनस माइनस लिखा, इसका मतलब i की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 11 हो जाए, एकदम बढ़िया। तो ये होगा 11, तो 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए वो इसके अंदर आ गया, ठीक है, इसके अंदर आ गया। 2 मिनट हो गए सब लोग, यहाँ पे 11 आया। नाउ टेल मी h डॉट कैरेट 11 क्या आने वाला है, a आने वाला है, तो यहाँ पे a आया, यहाँ पे प्लस आया, y की लेटेस्ट वैल्यू क्या है v है। नाउ बताइए v प्लस a क्या आने वाला है, v आने वाला है, और ये किस में स्टोर होना है, y में, तो y की वैल्यू चेंज होके क्या होगी v a होगी। नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ से पता चले वापस जाना है, नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू फिर से डाउन हो जाएगी, तो ये 11 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हुआ फिर से ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आया, और यहाँ पे इस 11 की जगह क्या आएगा 10 आएगा। नाउ टेल मी h डॉट कैरेट ऑफ 10 क्या आएगा, h आ रहा है, तो यहाँ पे h आएगा। इस y में क्या आया va आया, तो va और h कॉन्केट हो जाएंगे, फिर ये कहाँ पे स्टोर होगा h में आएगा। नेक्स्ट इटरेशन में d आएगा, नेक्स्ट इटरेशन में राइट इसी में से चलता जाएगा, a आएगा फिर j आएगा। अभी किसी को डाउट है कि इस केस में बताइए, आई होप अभी सबको समझ में आया होगा। नो सर, यस सर। चलो बढ़िया। फिर अब तक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वाला, और जब भी कभी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ, अगर ये नहीं आया तो मैं इंटरव्यू खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी ये तो होगा मेरा राइट, इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट, काउंट नहीं करते, छोड़ो उसको बाद में दे, काउंट ओके ऐसे बोलते अपरेंस वाला बाद में देते। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अपर टू लोअर केस, नहीं ऐसे इसके भी थोड़ा इजी लगते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट, ये भी बहुत बार पूछा है, डिजिट फ्रॉम स्ट्रिंग। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जो वही लिखते हैं हम लोग कॉमन वाला माई स्पेस क्लास वाला, सर नंबर और डिजिट वही कर रहे थे। 2 मिनट हो गया।
ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माय, इसके बाद कोई डिजिट है, फिर स्पेस क्लास और डिजिट है, राइट। मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, बस मुझे ये नंबर्स नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, बस मुझे, हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें बताना है। इसके लिए आपको क्या बताना है, यहाँ पे एक क्लास होता है, कैरेक्टर नाम का एक क्लास होता है, ठीक है। मैं पहले प्रोग्राम लिखता हूँ तो बेटर रहेगा। फॉर, वही अपना फॉर लूप तो हमेशा चलेगा, इक्वल टू, यहाँ पे कोई मुझे उल्टा सुल्टा लेना नहीं है तो नॉर्मल से करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट लेना है, ये चेक करना है। यहाँ पे इफ एक्स डॉट कैरेट, यहाँ पे आई लिखता हूँ। हमारा टास्क क्या है, अगर नहीं है तो वही चाहिए हमें, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू वाई प्लस एक्स डॉट कैरेट। सब होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू प्रिंट इट। अरे यार मैंने गलती की, 2 मिनट, मुझे इसको इस फॉर लूप से बाहर निकालना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिमाग आएगा। ये इसका हुआ, ये फॉर लूप का हुआ, फिर ये हुआ और एक हुआ था, ठीक है। आया क्या, देखिए माई स्पेस क्लास बराबर है, बाकी के डिजिट आ गए क्या, ठीक है, सब लाएंगे इस पॉइंट पे, राइट। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये आउटपुट क्यों आया, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप नोटबुक पेन लीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और मैं जैसे डिबग कर रहा हूँ वैसे आप डिबग का प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगा, नहीं तो आपका प्रोग्रामिंग कभी स्ट्रांग नहीं होगा, बस आपको फील होगा हाँ आ रहा है करके। और इंटरव्यू में जब करोगे ना, लिखना पड़ता है आपको प्रोग्राम, राइट, पर छोटे मोटे जो सिंटैक्स होते हैं ना याद नहीं आते हैं, तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया होता है। क्योंकि इक्लिप्स क्या करता है, एरर आता है तो दिखाता है यहाँ पे एरर आया, राइट, या फिर कुछ सजेशन देते थे जैसे 16.out.println वाला कंसेप्ट, राइट। तो ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि हो सके तो आप नोटबुक पे ही यूज़ कीजिए। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। अभी ये तो स्ट्रिंग आ गया, वाई में तो कुछ भी नहीं है, तो इनिशियल वाई तो एम्प्टी होगा। यहाँ पे आई इक्वल टू 0 आया, एक ये भी कंडीशन ट्रू हुआ। नाउ आप मुझे बताइए एक्स डॉट कैरेट आई में क्या आएगा, फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, एम आएगा, राइट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है खुद को एक्चुअली, इज डिजिट मतलब क्या आएगा, यहाँ पे एम आएगा। नाउ आप भी मुझे बताइए, इज दैट एम कैरेक्टर इज अ डिजिट, ट्रू है फॉल्स, ओनली ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है। तो इसके लिए क्या होता है, ये किस कब अंदर जाता है, जब कंडीशन ट्रू हो तभी अंदर जाता है। इस केस में कहा जाएगा एल्स में जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम आने वाला है, और m और y कॉन्केट हुआ, मतलब इसकी वैल्यू कॉन्केट हुई, तो यहाँ पे आ गया आपका m आ गया। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, बराबर ना, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 1 होगी तो x डॉट कैरेट i में क्या आएगा, y आएगा, तो यहाँ पे y है। तो आप ही खुद को क्वेश्चन पूछिए, इज इट अ डिजिट, ये जो y है इज इट अ डिजिट, नो सर फॉल्स। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसके अंदर गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, y में ऑलरेडी क्या था, m था, इसको मैं कॉन्केट किससे कर रहा हूँ, x डॉट कैरेट है, तो y में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अभी नेक्स्ट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका होगा आने वाला पूरा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में i की वैल्यू क्या होगी, 2 होने वाली है। ये 2 आया मतलब आपका कौन सा डिजिट आया, यहाँ पे 3 आया। आप ही मुझे क्वेश्चन बताइए, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, इसीलिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, राइट।
और इसमें इस केस में एल्स में जाएगा क्या? नहीं, जैसे ये अपना No, sir, वाला outside फंडा no, होता है कि जैसे हम लोग होटल में एक बार होटल में खा तो घर में नहीं खा सकते, राइट? तो वैसा वाला लॉजिक है। या फिर घर में खा तो होटल में नहीं खा सकते, तो आपको इधर ये वाला चलेगा फिर ये वाला चलेगा। इस केस में ये इस डिजिट कंडीशन ट्रू है, इसीलिए इसके अंदर चला गया, वो ये एल्स पार्ट में गया ही नहीं, इसीलिए उसने यहाँ पे कॉन्टेंट किया ही नहीं, तो माय का माय ही रह गया। इसके ये वाला 3 जो कैरेक्टर था वो कॉन्टेंट नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में 2 आ जाएगा। नाउ टेल मी 2 इज अ डिजिट, तो कंडीशन क्या होगा? फिर से ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर जाएगा, क्या हुआ? नहीं जाएगा, सॉरी कंडीशन ट्रू हुआ, राइट? इसलिए इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे कुछ कॉन्टेंट नहीं होगा। ऐसा कब तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। फिर नेक्स्ट सिचुएशन जब भी कभी ये वाला आएगा, डिजिट वाला, सॉरी कैरेक्टर वाला, तो उस केस में वो आपको कन्वर्ट करेगा, कंडीशन फेल हो जाएगा, फिर एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा, राइट? किसी को भी डाउट है क्या बताइए इस केस में? स्पेस भी डिजिट नहीं ना, अपना डिजिट नहीं है तो स्पेस। ठीक है, किसी का भी डाउट है इस केस में? हेलो, सर स्पेस होगा तो? आप बताइए अभी। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन बताइए, इज स्पेस इज अ डिजिट? ट्रू और फॉल्स में आंसर दीजिए। नो, तो ये एल्स पार्ट में आएगा। फॉल्स। एग्जैक्टली। इवन स्पेशल कैरेक्टर भी इज इट अ डिजिट? स्पेशल No. कैरेक्टर तो वो भी एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी सेपरेट करने होंगे, तो मतलब कैरेक्टर्स और नंबर भी। 2 मिनट वो भी कर लेते हैं। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट टू प्रिंट अ डिजिट, और ऐसे बोल सकते हैं डिजिट एंड एक्सट्रैक्ट 2 करते हैं, एक्सट्रैक्ट एक करते हैं, कॉमा स्ट्रिंग करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो भी डिजिट है वही प्रिंट करना है। नाउ टेल, आप बताइए इसका लॉजिक क्या आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रोग्राम में मुझे एक ही लाइन का चेंज करना है, बस क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर लेना पड़ेगा। नहीं, वो भी कर सकते हैं, मुझे बस डिजिट चाहिए। एल्स पार्ट का या एक पार्ट नॉट इक्वल टू लगाएंगे। पहले हो गया अपना काम, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो भी डिजिट रहा तो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, और मैं इसको कॉन्कैट कर दूंगा, बस हो गया मेरा काम। बराबर है? तो कंडीशन ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्स लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखा तो भी चलेगा? चलेगा, एल्स नहीं लिखा तो Else चलेगा, पर- क्योंकि हमें करना ही नहीं कुछ इसके साथ। तो ये हुआ अपना छोटा सा प्रोग्राम, किसका वाला? डिजिट वाला, डिजिट वाला। चलो, अभी किसी का क्वेश्चन था कि सर हमें 2 भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो वाला भी करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट डिजिट एंड कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली मुझे 2 वेरिएबल लगे, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? तो भी एक्सट्रैक्ट अलग अलग करोगे ना, जैसा ओला कचरा सूखा कचरा आप लेते थे सर, राइट? तो 2 बकेट चाहिए, इसको मैं स्ट्रिंग करता हूँ, जेड करता हूँ। तो यहाँ पे ये कंडीशन हुआ, यहाँ पे एल्स हुआ, कोई तो म्यूट करेगा, आई रिक्वेस्ट यू। कौन एड करना म्यूट करा सांगा, कौन एड? ग्रुप नव्हते बघ. ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? ये अलग सा और ये अलग सा करना पड़ेगा। हो गया मेरे प्रिंट। आ गया, अलग अलग नंबर भी प्रिंट हुआ और कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग भी प्रिंट हुआ। क्या किया? अगर डिजिट हुआ तो मैं इसको अलग वेरिएबल में प्रिंट करा, अगर वो कैरेक्टर हुआ तो इसको अलग वेरिएबल में करा, काम हो गया मेरा। आई होप Yes, sir. चलो बढ़िया है। यस सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं अलग सा, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर। ठीक है, मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई तो स्ट्रिंग लेता हूँ, वही लेता हूँ MySpace क्लास वाला। ठीक है, इसमें कुछ कैरेक्टर में
अपर करता हूं, ठीक है। अपना आउटपुट क्या होना चाहिए, जो अपर है वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, जो लोअर है अपर होना चाहिए, राइट। जैसे अभी यहाँ पे एक फंक्शन था कैरेक्टर डॉट इज डिजिट था ना, वैसे ही यहाँ पे एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, इज अपर केस। अभी आप बताइए, अब इज अपर मतलब ये क्या करेगा, आप इधर ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो हम लोग करते हैं, देखिए कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, अगर वो अपर केस है तो हमें क्या करना है इसको बताइए। अपना जो आउटपुट था अपर केस को क्या करना है, हमें लोअर में करना है। लोअर तो लोअर में करने के लिए सेम लॉजिक है, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस नाम की एक मेथड है, वो पास करनी पड़ती है। बस हो गया आपका काम, बराबर ना। देखिए अगर वो अपर केस रहा तो मैं इसे क्या करने वाला हूं, लोअर में करना, और जो लोअर है उसको मैं क्या करूंगा, अपर में करूंगा। तो मुझे बस यहाँ पे चेंज करना है, टू लोअर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टू अपर। हो गया मेरा काम, मुझे बस प्रिंट कर दीजिए, काम बन जाएगा मेरा। चलो मैं आपके लिए कुछ कैरेक्टर और बढ़ा के लास्ट वाला देख कर आता हूँ। देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, तो आई होप सबको समझ आ रहा है। देखिएगा आप जो बोल रहे थे, पहले दो कैरेक्टर स्मॉल में था, तो पहले दो कैरेक्टर कैपिटल आ गया, तीसरा कैरेक्टर कैपिटल में, तीसरा कैरेक्टर स्मॉल आ गया, राइट। किसी को डाउट है इस केस में? ऐसे सिंपल प्रोग्राम पूछते हैं इंट्रो में। सर ये एक्सप्लेन कीजिए ना इस पे। मैं करता हूँ आपको ये समझ में आया ना थोड़ा तो। सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं सीरियसली समझ में, बाकी लोगों को रिपीट करो दोगे। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है ना आपको। 2 मिनट यस सर। 2 मिनट बस रिपीट कर रहा हूँ। चलो नाउ यहाँ पे आया x नाम के वेरिएबल में, तो x में या y नाम के वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, राइट। आप मुझे बताइए अभी i में क्या है, 0 आया, बरोबर। तो x डॉट कैरेट में क्या आएगा, इनिशियली m आएगा, वो भी कौन सा लेटर रहेगा, याद रखिए ये स्मॉल m आएगा। ना आप मुझे बताओ कैरेक्टर डॉट इज अपर पे, ये जो स्मॉल कैरेक्टर है ये अपर केस में है क्या, बताइए आप मुझे। कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसमें किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको कन्वर्ट करें, ये जो स्मॉल m है इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कैपिटल में कर रहे हैं, और ये में y में जाके साइन करो। तो y में क्या है, कैपिटल M। नेक्स्ट इटरेशन में x डॉट कैरेट i में क्या आएगा बताइए, Y। वो भी स्मॉल y आएगा, राइट। अभी के लिए स्मॉल y बोलते हैं। Yes। इज इट अपर केस, नो, कंडीशन फेल हुआ, No। इसलिए एल्स पार्ट में आया। इस स्मॉल y को ये अपर केस करो, इसलिए कैपिटल y आ गया। कैपिटल। नेक्स्ट इटरेशन में बताइए, अभी नेक्स्ट इटरेशन में क्या है, s है व्हिच इज अपर केस, राइट। अपर केस है, नाउ सॉरी ये अपर केस है। आप बताइए इज अपर केस, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, लोअर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसने स्मॉल किया। सर जी अभी आपका डाउट सॉल्व हुआ, अभी किसने क्वेश्चन पूछा था उनका डाउट सॉल्व हुआ। आगे इटरेशन कंप्लीट करना है या फिर रुके चलेगा, ओके सर। चलेगा। ठीक है। सर प्रोग्राम जर लिहून दाखवायला लागतं तर हे जे कॅपिटल आणि स्मॉल मध्ये आहे ते टू लोअर केस वगैरे ते जसं तसं लिहावं लागेल का, हो की मॅडम, केस हो सेन्सिटिव्ह तीच तर मजा आहे ना, त्यासाठी तर मी तुम्हाला म्हणतोय की हे तुम्ही ट्राय करा नोटबुक लिहिण्यासाठी आणि कम्पेअर करा तुम्ही जे लिहिलंय आणि मी तुम्हाला जे करून दिलंय ते बरोबर आहे का, हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे, ठीक है। ऑल सेट है। चलो अभी और एक प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अल्टरनेट लेटर अपर एंड लोअर केस। समझ में आया सबको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये नाम लिखा है मैंने, सब स्मॉल में लिखा, मुझे से कोई लेती नहीं कि क्या है वो, वैसा ही करता हूँ। मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, मेरा आउटपुट ऐसा होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट है ना, तो पहले क्या एम वाई, समझ में आ रहा। सर अल्टरनेट दिख रहा है आपको, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा ना। आप बताइए इसका क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, मतलब अल्टरनेट यानी क्या हुआ अपना, इवन ऑड वाला कंसेप्ट हुआ कि नहीं। सर नेक्स्ट डेज
राइट I01 एग्जैक्टली परसेंट लगाना है बस हमें, काम बन गया आपका। तो आपको क्या करना है आपको बताइए। तो मेरा क्या लिखूंगा एक्स इफ आई परसेंट टू इक्वल टू 0 हमने यानी कौन सा पोजीशन हुआ इवन हुआ, तो हम इसको लोअर केस में करेंगे, नहीं तो ये किस में जाएगा अपर केस में जाएगा। हो गया मेरा कोटा, देखिएगा मैं आपको डिबग भी करवा के दिखा। हुआ क्या प्रोग्राम, कुछ भी नहीं किया क्योंकि आई यानी क्या है आपका जो कैरेक्टर हम इटरेट कर रहे हैं राइट, तो उसका पोजीशन है, तो पहला पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, 0 इज इवन नंबर, तो इसको मैंने क्या किया स्मॉल में रखा राइट, टू लोअर केस किया। अगर इसका पोजीशन जैसे नेक्स्ट इटरेशन में पोजीशन क्या आएगा 1 आएगा, 1 क्या ऑड नंबर है, ऑड है तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगा, तो एल्स में आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इसको डिबग करें उस पर नोटपैड पे उस पर। हेलो यस ठीक है सर वो डबल स्लैश भी डाला और वो दैट इज सर जो इक्वल टू डबल स्लैश है ना कमेंट है, वो कमेंट है ना वो लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होती, ये बस अपने रेफरेंस के लिए होता है राइट, जैसे डायरेक्शन वगैरह जो दिखाते हैं ना डे उसके लिए होता है। कमेंट्स आने समझ में आपको, मतलब किसी को कुछ पढ़ना है, कुछ आउटपुट दिखाना है, क्या करने वाला है, बस इसका ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा तो y में तो कुछ भी नहीं रहा इनिशियली, y तो एम्प्टी रहा, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, 0 हुआ तो यहाँ पे आएगा बताइए 0 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, तो कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए यहाँ पे क्या है जो भी है कैरेक्टर उसको मैं क्या करने वाला लोअर केस में करना, तो y की वैल्यू क्या आएगी y में स्टोर हुआ m। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, i की वैल्यू हो जाएगी 1% 2 करूंगा तो रिमाइंडर आता है 1 आता है, तो 1 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या फेल हुआ, इसे एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में y की क्या वैल्यू है लेटेस्ट m है, इसको मैं कॉन्करेंट क्या कर रहा हूँ y है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखिए टू अपर केस है इसीलिए इसका अपर केस हो जाएगा कैपिटल y, तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा बराबर। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू बढ़ेगी, 0 होने 1 हुआ 2 हो जाएगा, जैसे i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे देखिएगा 2% 2 रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, कंडीशन 2 हुआ इसीलिए यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2 के लिए क्या है कैपिटल एस है राइट, y की लेटेस्ट वैल्यू क्या है स्मॉल m कैपिटल y, इसको मैं क्या कर रहा हूँ लोअर केस में कर रहा हूँ इसलिए लोअर केस आया, लोअर केस में क्या आएगा ये एस आएगा, एम वाई एस स्मॉल आएगा, बराबर है। किसी को अभी डाउट है इस केस में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये थ्रू आउट चलेगा पूरा फॉलो होने तक। हेलो ऑल सेट है सर अगर अपना y प्लस नहीं लेते तो क्या होता है सर जी आप बताइए ना, अगर मैं कॉन्केंट नहीं करूंगा तो कुछ फायदा क्या फायदा होगा उसका बताइए अभी। तो वो एक के नीचे एक आएगा ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा वो। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रिंग हुआ क्या वो बताइए, हमें क्या करना है रिवर्स स्ट्रिंग करना है या फिर प्रिंट करना है राइट, एक लाइन के बाद एक लाता है, इज इट अ स्ट्रिंग आप बताइए, ये स्ट्रिंग है क्या नहीं राइट, भले आपका आउटपुट आएगा लेकिन इज इट अ राइट वे टू प्रिंट आउटपुट, उन्होंने दिया आपको स्ट्रेट लाइन में दिया राइट, आपको स्ट्रेट लाइन में उसका आउटपुट देना पड़ेगा राइट। हेलो बराबर है यस सर ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसको उठा के यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा गलत तरीका है ठीक है, इसीलिए सबको आंसर मिला दो फिर एट द एंड में कर दो राइट। इलेक्शन में ऐसा ही होता है राइट, पूरा रिजल्ट सब होने के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं ना कौन जीता कौन हारा, कि हर स्टेप में बताते हैं कौन जीता कौन हारा, नहीं ना, तो वैसा ही ये वाला चीज है। तो सर इसमें अगर स्पेस होगी तो सॉरी सर मतलब अगर स्पेस दिया होगा स्ट्रिंग में तो आप बताइए अभी ये जो स्पेस है राइट, यहाँ पे स्पेस है उसको उससे लेन देन है क्या नहीं है, तो नहीं। उसको कन्वर्ट करेगा लोअर केस में, जैसा है वैसा ही रहेगा फिर राइट। और सर अगर सिंबल होगा तो मतलब वो वैसे का Just वैसे in रहेगा case. सर जी, उस केस में उनका कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। ओके A to Z कैरेक्टर है 26 कैरेक्टर उसके लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए वैसा ही चलता है वो।
ठीक है, चलो मैं आपके लिए सर और कोई है क्या ऐसे कैरेक्टर डॉट वाले, मतलब अगर सिंबल वगैरह भी निकालने होंगे तो? सिंबल वगैरह तो आप इसमें दो ही चीज़ें कर सकते हैं, राइट? आइदर वो डिजिट है या फिर कैरेक्टर, सॉरी इज अ लेटर है, वो छोड़ के सारे सिंबल ही हो सकते हैं, राइट? यस तो हो गया आपका काम. सर ते कॅरेक्टर डॉट ए रॅपर क्लास आहे. कुठलं? सर ते कॅरेक्टर आहे, क्लास आहे, आणि त्याच्या ज्या मेथड्स आहे, राईट? इज अ डिजिट, इज अ मेथड आहे, ते त्याचे मेथड्स आहेत. ओके ठीक. ठीक आहे. आता 2-3 दिवसांनी तुम्हाला क्लास काय असतो, ऑब्जेक्ट काय असतो ते तुम्हाला कळून जाईल. मग त्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी थोडंसं आयडिया होऊन जाईल. ठीक आहे. सर एकामध्ये जो आपण प्रोग्राम लिहिलाय तो एक्सप्लेन करायला सांगतात का? हो मॅडम. म्हणजे जर explain त्यांना करा. ऍक्च्युली जर तुम्ही हा प्रोग्राम विदिन अ सेकंड एका मिनिटामध्ये लिहिला तर विचारत नाही. जे तुम्ही अडकत लिहिणार त्यांना डाऊट येतं, मग त्यावेळेस ते म्हणतात की एक्सप्लेन करा म्हणून. ठीक आहे. ते डबल इक्वल टू कशासाठी लिहिले विसरले सर ते. डबल इक्वल टू साईड व्हॅल्यू कम्पेअर करण्यासाठी असते. ओके सर. ठीक है. कल का भी लेक्चर मिस मत कीजिए, कल का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. सर ते y इक्वल टू फक्त डबल स्लॅश लिहिले, ते फक्त ब्लँक साठी लिहिलंय ना? काय आला, सॉरी?